दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा दर्द और बिखरे हुए दिल की सबसे गहरी कहानी से पैदा हुआ था। आज हम जा रहे हैं उस रात में जब शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण का फैसला लिया, और उस पल में जब उसकी नींव का पहला पत्थर रखा गया। एक ऐसी जगह जहां यमुना की काली लहरें बहती थीं और जहां सदियों से छिपा है एक इंजीनियरिंग का चमत्कार। साल था 1631। हिंदुस्तान की बादशाहनुमा धरती सब कुछ देख चुकी थी। कायम होते साम्राज्य, टूटते राजवंश। लेकिन उस दिन आगरा के किले में एक ऐसा मातम छाया जिसे सुनकर आज भी इतिहास की किताबें कांप उठती हैं। मुमताज महल, शाहजहां की रूह, उनका सुकून, उनकी दोस्त, राजकीय यात्रा के दौरान 14वें बच्चे को जन्म देते हुए चल बसीं। कहते हैं शाहजहां कई दिनों तक भोजन नहीं कर पाए, कई रातों तक नींद नहीं ले पाए, और फिर एक शाम उन्होंने कहा, मैं मुमताज को एक ऐसा घर दूंगा जो दुनिया ने कभी न देखा हो। यही था ताजमहल का जन्म। आप सोच रहे होंगे, आखिर यमुना के किनारे ही क्यों? क्यों नहीं दिल्ली? क्यों नहीं शाहजहां का अपना महल? इसका जवाब इतिहास में छिपा है। यमुना के किनारे की मिट्टी सॉफ्ट लेकिन फ्लेक्सिबल होती है, ऐसे भारी ढांचे के लिए बिल्कुल सही। लकड़ी पानी में गले नहीं सड़ती, बल्कि और मजबूत हो जाती है। कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट्स उसे वाटर सीजन्ड टिम्बर कहते हैं। शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल दिन रात चमके, और यमुना का पानी उसकी सफेद दीवारों को चांद की तरह चमकाता था। इतिहासकार कहते हैं, शाहजहां का वास्तु ज्ञान आज के आर्किटेक्ट्स को भी हैरान कर देता है। ये वो हिस्सा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यही कहानी आपके दर्शकों को चौंका देगी। सबसे पहले यमुना का बहाव बदलना पड़ा। हाँ, एक टेम्पोरेरी बांध बनाया गया, पानी को रोका गया, रीडायरेक्ट किया गया, और उस खाली जगह पर एक्सकवेशन शुरू हुआ। सॉफ्ट सॉइल हटाई गई, एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। इतिहासकार बताते हैं, ताजमहल की असली नींव उसकी जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे है। लगभग 1000 से ज्यादा सागौन और देवदार के खंभों को गहरे तक ठोक दिया गया। ये खंभे इस तरह लगाए गए कि पानी उन्हें लगातार मॉइस्ट रखे, ताकि वे पत्थर जैसे मजबूत बने रहें। आज 400 साल बाद भी ये खंभे यमुना की नमी से सुरक्षित हैं। तब सीमेंट नहीं था, लेकिन जो फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ वह इतना मजबूत था कि आज की मॉडर्न सीमेंट भी शर्म खा जाए। उसमें इस्तेमाल हुआ चूना सुरखी, ब्रिक पाउडर, गुड बेल, गोंद कड़क सरसों का तेल, नदी की बजरी। ये मिश्रण ड्राइंग के बाद स्टील की तरह हार्ड हो जाता था। आप कल्पना कीजिए, न कोई क्रैन, न कोई मशीन, फिर भी दुनिया का सबसे विशाल मार्बल सुपरस्ट्रक्चर बनाया गया। मास्टर आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। मार्बल आया मकराना राजस्थान से, लैपिस लाजुली आया अफगानिस्तान से, टर्क्वाइज आया तिब्बत से, जेड आई चीन से, रेड सैंडस्टोन आया फतेहपुर सिकरी से। कुल कामगार 20,000, कुल हाथी 1,000, कुल समय 22 साल। हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स कहते हैं, अगर आज ताजमहल बनाना पड़े तो दुनिया की कोई भी सरकार उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी। ये सुनकर ऑडियंस दंग रह जाएगी। ताजमहल की हर मीनार हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई है, लगभग 3.5 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर भूकंप आए तो मीनारें मुख्य मकबरे पर नहीं, बाहर की तरफ गिरें। 400 साल पहले भूकंप साइंस इतनी एडवांस्ड नहीं थी, लेकिन शाहजहां का वास्तु ज्ञान चौंकाने वाला था। सुबह दूधिया सफेद, दोपहर में चमकदार, शाम को सुनहरा, रात में नीला। क्योंकि यह मार्बल नहीं, ट्रांसलूसेंट व्हाइट स्टोन है जो लाइट को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करता है। इस वजह से ताजमहल देखने का हर पल एक नया अनुभव देता है। ज्यादातर लोग नहीं जानते, ताजमहल के अंदर जो 2 बड़ी कब्रें दिखती हैं वो असली नहीं, वो केवल सिंबॉलिक सिनोटाफ हैं। असली कब्रें नीचे बेसमेंट में हैं, जहां आम जनता को जाने की इजाजत नहीं। यही चीज ताजमहल को मिस्टीरियस बनाती है। ताजमहल को इस तरह डिजाइन किया गया कि उसका शैडो, परछाई, यमुना के पानी को एग्जैक्ट सेंटर में हिट करती है, और फुल मून नाइट पर ताजमहल लिटरली चांद की तरह चमकता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं, शाहजहां ने यमुना के दूसरी तरफ एक और महल बनवाने की योजना बनाई थी। ब्लैक ताज महल, काले पत्थरों से, खुद के लिए।
लेकिन औरंगजेब ने उसे रोक दिया। शाहजहां को आगरा किले में कैद किया गया और आखिरी दिनों में वो बस एक छोटी सी खिड़की से ताजमहल को देखते रहे, उसी महल को जिसे उन्होंने अपनी बेगम के लिए बनाया था। कहते हैं शाहजहां की आखिरी सांस भी ताजमहल को देखते हुए ही निकली। आज भी यमुना के काले पानी में ताजमहल की सफेद परछाई गिरती है और ऐसा लगता है कि समय रुक गया है। मुमताज की मोहब्बत और शाहजहां का दर्द अब भी उस सफेद संगमरमर में कैद है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये इंसानी दिल का वो एहसास है जो सदियों बाद भी मिटा नहीं, और शायद इसीलिए इसे मोहब्बत की मिसाल कहा जाता है।